ओम का नियम आप लोग जानते हो, उसको आज हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे। क्या? जैसे कि आप लोग डायग्राम देखे हो, किताबों में बनी होती है, राइट। इसका नाम क्या है बेटा? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक नाम क्यों दिया गया बेटा? धारा नियंत्रक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम इस उपकरण से क्या कर सकते हैं? धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसको अगर मान लीजिए कि आपका कोई प्रतीक पूछ ले कि धारा नियंत्रक का प्रतीक क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? आर एच होता है। क्या? आर एच। इसी से हम लोग धारा को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। जैसे कि आप ये तो समझ गए धारा नियंत्रक। अब इसका एक पॉइंट और है, ये है क्या? वोल्ट मीटर होता है। क्या? ये वोल्ट मीटर। ये अभी फिलहाल टूटा हुआ है, आपका एक्सपेरिमेंट है, कल या परसों नरसों जिस दिन करवाऊंगा आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताऊंगा। एक भी परसेंट जो भी डाउट रहेगा एकदम खुल करके हर एक बच्चे व बच्चियां पूछेंगे, सभी एक समान है। हाँ, ये है, इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। अब देखो, अब इसके बाद ये आता है ए मीटर, आमीटर जिसको कहते हैं। इसमें धारा का मापन किया जाता है, राइट। इसके बाद आपको क्या किया जाता है? इसको क्या कहते हैं? कुंजी बोलते हैं। कुंजी कैसे बनाया जाता है? जैसे कि हम अगर कह दें, देखो ध्यान देना, अगर आपसे कोई कह दे कि सर जी ओम के नियम का जो परिपथ होता है कैसे बनाया जाता है, जैसे कि हम ये कहते हैं, ये क्या है? आपकी बैटरी है, राइट। इस बैटरी से मैं किसको जोड़ूंगा? सर्वप्रथम ए मीटर को जोड़ूंगा। किससे? ए मीटर को जोड़ूंगा। ए मीटर जब जोड़ूंगा, लेकिन ये जो बैटरी है पॉजिटिव से क्या करूंगा? पॉजिटिव को किससे? पॉजिटिव ए मीटर से ही जोड़ूंगा। जो आपकी बैटरी है, ये सेल बोलते हैं या बैटरी बोलते हैं बाबू, इसका जो धन सिरा है हमेशा ए मीटर के धन सिरे से ही जोड़ा जाता है, ये ध्यान देना, राइट। अब इससे निकलेगा एक क्या? प्रतिरोध। अब इसी प्रतिरोध से हम क्या जोड़ते हैं? इसमें वोल्ट मीटर बोलते हैं, जोड़ते हैं। क्या? वोल्ट मीटर। किस क्रम में हमेशा जोड़ते हैं? समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ये जो समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, ये क्या पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव है। यही टर्मिनल आगे जब जाएगा, यहां से जब निगेटिव लेंगे, ये आपका जो है धारा नियंत्रक, यही आपका यहाँ पास क्या किया जाता है? रखा जाता है। इसको हम ये डिजाइन बना देते हैं, जिसको प्रतिरोध का सिंबल नाम देते हैं। अब यहीं से इसको हम लोग क्या करेंगे? यहां से इस पार्ट से क्या करेंगे? इस परिपथ में क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। ये क्या कुंजी लगेगी? क्या बेटा? यहाँ पर कुंजी रहेगी, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये जो पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका क्या है? ये आपका धारा नियंत्रक के निगेटिव टर्मिनल से ही जोड़ा जाएगा, मतलब निगेटिव पार्ट से ही जोड़ा जाएगा। ये आपका है, जैसे कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन हम यहीं पर समझाते हैं। यहाँ पास एक वायर लगाया जाए। क्या वायर? ये आपका कॉपर का वायर है। इसको मैं क्या करूंगा? काटूंगा। काटने के बाद एक पॉइंट, इसका एक सिरा क्या करूंगा? इसमें इंटर करूंगा, एक सिरा इसमें। तब आप इसमें ये बता सकते हो इसमें कितने प्रतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं या कितने प्रतिरोध हैं, राइट। अब इसको निकालने के लिए आपका एक चार्ट बनता है। चार्ट जैसे कि हम कहते हैं, एक सेकंड थोड़ा सुनना, इसका एक चार्ट होता है, ये ध्यान देना। ये एक चार्ट है, जैसे कि इसमें सबसे पहले वोल्ट मीटर आएगा। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के दो पार्ट रहेंगे। एक रहेगा वोल्ट मीटर की संख्या, वोल्ट मीटर की संख्या, ध्यान देना, वोल्ट मीटर की संख्या। एक रहेगा क्या? वोल्ट मीटर आपका रहेगा। फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा? आमीटर रहेगा। ये वी हो गया। अब आमीटर मतलब ए वाला, ए वाले में भी आपका क्या रहेगा? यहाँ पास आमीटर की संख्या रहेगी। क्या? आमीटर की संख्या। और आमीटर के बाद आपका क्या पार्ट रहेगा? यहाँ आमीटर, मतलब धारा का प्रवाह कितना है, यहाँ पास रहेगा। और इसके बाद आपका जो अन्य परिपथ है, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं, ड्रा करूं, ये ध्यान देना। पहले आपका यहाँ वोल्ट मीटर पूरा टोटल रहेगा। वोल्ट मीटर में दो पार्ट आते हैं। पहला रहेगा वोल्ट मीटर की संख्या, वोल्ट मीटर की संख्या रहेगा बेटा। फिर उसके बाद वोल्ट मीटर रहेगा। फिर इसका एक पार्ट अलग होगा जिसको आमीटर के नाम से जानते हैं, आमीटर। और आमीटर में दो पार्ट रहेगा बेटा। एक रहेगा पहला क्या? हाँ, आमीटर, आमीटर की संख्या, ये ध्यान देना, आमीटर की क्या रहेगी? संख्या। फिर उसके बाद क्या रहेगा? आमीटर बोले तो धारा यहाँ पर। और टोटली यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध।
अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती, ये और ये। अगर आपसे कोई कह दे वोल्ट मीटर, जैसे कि आपसे वाइवा जब लिया जाएगा, जब एग्जामिनर आएंगे तो इसी के बेस पर जो आपकी फाइल बनाई गई तो उसको जब ओपन करेंगे तो एग्जामिनर आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे ये ध्यान देना, ये कहेंगे कि वोल्ट मीटर की संख्या का अल्पतम मान कितना होता है। वोल्ट मीटर की संख्या का अल्पतम मान, और दूसरा होता है आमीटर का अल्पतम मान। इनका जो अल्पतम मान होता है वो फिक्स होता है 0.05 वोल्ट, 0.05 एम्पियर। ये आपका क्या है, वोल्ट मीटर का अल्पतम मान है, ये एम्पियर का क्या है, अल्पतम मान। इसको कैसे क्यों फिक्स है, इसको हम आपको कल नहीं तो परसों, जिस दिन आपको मैं इसको क्या करूं कनेक्शन करके बताऊंगा, तो ये मैं बताऊंगा कि क्यों 0.05 ही क्यों होता है, इसको मैं सिद्ध करके आप लोगों को बताऊंगा। अब दूसरी कंडीशन, जैसे कि इसका एक चार्ट बनता है, इसमें फिलहाल है, जैसे कि ये समझो, इस पर फोकस करो बेटा, एकदम जूम करना। जैसे कि ये है, देखना हम दिखाते हैं, एक पेन देना, पेंसिल पेंसिल देना, लिए हो कोई पेन पेंसिल दो बेटा, पेंसिल 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 जिससे मिट सके। देखो ये जो है, ये ए मीटर में जो नामांकित अंक है वो 0 से 0, फिर 0.5, फिर 1 एम्पियर, 1.5, फिर 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर। 3 एम्पियर तक इसमें क्या है, अंकित है। जब इसको मैं इस बैटरी के साथ संयोजित करूंगा तो इसमें विक्षेप होगा, मतलब इसकी जो सुई होगी अब 0.5 एम्पियर तक विक्षेप होती है, कि 1 एम्पियर तक विक्षेप होती है, कि 1.5 एम्पियर तक विक्षेप होती है। अगर ये मान लो कि ये टूटा ना होता तो इसका कनेक्शन मैं इस सेल के माध्यम से वहां से मैं इसका कनेक्शन करके तुरंत दिखा देता। इसका जो मापक यंत्र होता है, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें विक्षेप 1 एम्पियर का हुआ है, क्या कितने, 1 एम्पियर हुआ है, तो हमको ये ध्यान देना 1 एम्पियर फिक्स नहीं होता, चाहे जब भी हम लोग मापन करेंगे तो ये जैसे कि ये 1 एम्पियर हो गया ना, तो ये एक लाइन दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, उसके बीच में 1 2 3 4 लाइनें होती हैं। अगर मैं कहता हूँ 1.2 हो गया, तो ये देखो 0 से 5 के बीच में कितनी लाइन होती है, 4, फिर 0.5 से 1 तक में कितनी होगी, 4, 4 4 कितना हो गया, 8। अब हम 1 तक पहुंच गए, अब वो क्या भाग गया, 2 डिजिट में और खसका देता हूं, 8 हुआ, वो हुआ था 2, वो मिल गया, कितना हो गया, 10। ये क्या हो गया, 10 हो गया। मतलब एम्पियर की जो संख्या है, एम्पियर में जो संख्या है वो कितना है, 10 है, राइट। अब ये बताओ, इसका जो सुई का मापन होता है एग्जैक्ट नहीं लिया जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया ये जो 10 है, 8.0 या 8.2 लाइन आगे बढ़ा तो क्या हो गया, 11 हो गया, राइट। मतलब 2 लाइन को इसको मैं 8.2 के रूप में क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो इसमें जो संख्या है 8 2 कितना हो जाएगा, 10, ये संख्या हो गया। परंतु धारा जो है वो फिक्स लिया जाता है, कितना, कितने एम्पियर के बेटवा, 8। तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा, 8 एम्पियर। लेकिन ये 8 यहाँ पास नहीं रखा जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि जो आमीटर का अल्पतमांक होता है वो 0 पॉइंट क्या होता है बेटा, 0.05। ये जो संख्या रहती है इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर सपोज मैं कहता हूं इसके बटे में 1 मान लिए, कितने अंकों का दशमलव है, 2, तो 2 जीरो, ये जीरो कटा, 5 के नाम 5, 5 दूनी 10, इससे भाग देंगे तो कितना आया एम्पियर, 0.5। यानी कि एम्पियर कितना होगा बेटवा, यहाँ पास 0.5 एम्पियर का करंट उत्पन्न होगा। कहाँ पास, ये यहाँ पास, ये जो है यहाँ पास जो मैं वायर लगाऊंगा प्रतिरोध, इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा 0.5 एम्पियर के माध्यम से कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा। अगर मान लो कि मैंने ये 10 लिया और इसको संख्या और इसका अल्पतम मान का गुणा किया तो ये आपका एम्पियर मालूम हो गया। अगर इसमें भी मैं कहता हूं सपोज दैट 10 ही खाने हैं, मतलब संख्या कितनी है, 10, और वोल्ट मानता हूं कितना है, 2, राइट। लेकिन ये वोल्ट हम उचित नहीं लिखेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बेटा, 0.05 से ही गुणा करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 0.5। अभी बताओ तुम प्रतिरोध अगर निकालोगे तो R बराबर क्या होता है बेटा, V/I। तो ये बताओ वोल्ट कितना है बेटा, 0.5,
धारा भी कितना है 0.5, कट गया कितना होगा, इस वायर में कितने ओम का प्रतिरोध होगा जो इससे मैं कनेक्ट करूंगा, 1 ओम का प्रतिरोध होगा। ये आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि बेटा यदि किसी आमीटर या वोल्ट मीटर में किसी हम प्रतिरोध तार को लगाते हैं तो उस प्रतिरोध या उस तार में या उस वायर में कितने प्रतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं या कितने प्रतिरोध हैं। तो इसके निकालने के एक साधारण ट्रिक है, इसको मैं आपको जोड़ के बताऊंगा। ये मेरी गारंटी मैं आपको पुनः लेकर के आऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक ना एक दिन लेकर के आऊंगा। इसको कनेक्ट करके मैं आपको विक्षेप और इसका एक चार्ट होता है, मैं चार्ट बनवाऊंगा। तो कोई डाउट?